अभिनव पब्लिक स्कूल बिलाड़ा, क्लास 7th, विषय हिंदी। आज अपन चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है यहाँ पे हार की जीत। किस प्रकार व्यक्ति हार करके भी जीत जाता है, यानी सब कुछ हार कर भी बाबा भारती कैसे जीत गए। आज अपन यहाँ से पढ़ेंगे लास्ट में। तो बाबा भारती ने खड़ग सिंह को क्या कहा था कि इस घटना के बारे में आप किसी को मत बताना, क्योंकि अपाहिज और विकलांग बनकर किसी से सहायता मांगना और सहायता मांगकर अपनी मनचाही वस्तु को चुरा कर ले जाना, इस बात के लिए कहा था कि ऐसी घटना किसी के सामने प्रकट मत करना, वरना कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा, आप किसी के विश्वास को तोड़ देंगे। इससे क्या प्रयोजन, इससे क्या उद्देश्य सिद्ध हो सकता है। तो बाबा भारती ने उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। बाबा भारती ने क्या सोचकर यह वाक्य कहा कि आप ये घटना किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, यानी बहुत मेहनत की, बहुत दिमाग लगाया, परंतु कुछ समझ न सका, परंतु उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी। यानी जैसे ही बाबा भारती ने उसको कहा तो उसने बहुत सोचा, बहुत समझने की कोशिश की, परंतु उसको समझ में नहीं आया। तो बाबा भारती के चेहरे को वह घूर घूर कर देखने लगा। बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है। तो पूछ रहे हैं कि ऐसा आपने क्यों कहा, यह इस घटना के बारे में न बताने में आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे गरीब का विश्वास नहीं करेंगे कि किस प्रकार एक गरीब असहाय अगर आपके स्थान पर, यानी डाकू खड़ग सिंह को कहा कि जिस प्रकार आपने गरीब, बीमार, असहाय या विकलांग बनकर आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है, तो दूसरी बार अगर कोई भी ऐसा गरीब आएगा या ऐसा विकलांग या ऐसा असहाय व्यक्ति आएगा तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो गरीब का कोई विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। उन्होंने फटाक से अपना मुंह क्या कर लिया, सुल्तान अपने घोड़े की तरफ से मुंह हटा लिया और वे पलटकर अपने कुटिया की ओर रवाना हो गए। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। बाबा भारती चले गए, परंतु वह खड़ग सिंह उन्हीं की बातों को बार बार मंथन कर रहा था, विचार कर रहा था, सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, पवित्र भाव है कि बाबा भारती कैसे ऊंचे विचार रखते हैं, उनके मन के जो भाव कितने पवित्र है या स्वच्छ है या अपन कह सकते हैं निर्मल है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उसका मन फूल की तरह खिल जाता था कि बाबा भारती इस घोड़े से इतना लगाव था कि उसको देखते ही उनका मन क्या हो जाता था, फूल की तरह खिल उठता था। कहते हैं इसके बिना मैं न रह सकूँगा, और वो क्या कहते थे कि मैं घोड़े के बिना नहीं रह पाऊँगा। इसकी रखवाली में वे कई रोज सोए नहीं हैं। उनको ये डर था कि खड़ग सिंह आएगा और वह इसको ले जाएगा, तो कई रातों तक वे सोए भी नहीं हैं। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, यानी ईश्वर से भी ज़्यादा वे सुल्तान नामक घोड़े से या अपने प्रिय घोड़े से प्रेम करते थे। परंतु आज मुख पर दुख की कोई रेखा तक दिखाई नहीं पड़ी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है कि उन्हें अपने से, यानी सबसे प्रिय वस्तु का भी उन्हें मन में ख्याल नहीं है, बल्कि उनको एक ही बात उनके मन में है कि कहीं लोग उन गरीब लोगों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं कैसा है, ईश्वर के समान सज्जन व्यक्ति है या संत है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। रात्रि हुई तो वो वापस खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा, यानी सुनसान था, वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, यानी चमक रहे थे। थोड़ी दूरी पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। थोड़ी दूरी पर गांव के जो कुत्ते थे क्या कर रहे थे, भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं
न देता था। रात के समय भगवान के मंदिर में कुछ होता ही नहीं है, तो वहाँ कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। खड़क से सुल्तान की बाग पकड़े हुए, सुल्तान की लगाम होती है उसको, बाग का मतलब होता है लगाम, उसको पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। अस्तबल को और क्या कहते हैं? तबेला, तबेले की फाटक पर या गेट पर या उसके दरवाजे पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था, गेट क्या था? खुला हुआ था, दरवाज़ा खुला था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। कोई समय था घोड़े की रखवाली के लिए क्या करते थे? वहाँ पहरा देते थे, रात रात जगते थे। परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था, क्योंकि उनकी प्रिय चीज़ तो उनके पास थी नहीं। मतलब जब व्यक्ति के पास कुछ किसी को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसको भय ही नहीं रहता है कि कोई मुझे यहाँ से कोई वस्तु चुरा कर ले जाएगा। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उनके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उनको जब आत्मग्लानि हुई, उन्हें दुख हुआ कि मैंने ऐसे सज्जन व्यक्ति या ऐसे महात्मा व्यक्ति के क्या तोड़ा था? उनका विश्वास तोड़कर मैंने घोड़ा लिया है। उनको बहुत मन ही मन में दुख हुआ, तो खड़क सिंह ने वापस घोड़ा लाकर वहाँ पर बांध दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, नेकी यानी ईमानदारी के या पवित्रता के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा अपनी कुटिया, यानी 4 बजे चौथा पहर लगता है, सुबह तो चौथे पहर के अंदर जब सुबह 4 बज जाती है, तो चौथे पहर में बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकले, ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात वे जैसे इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई स्वप्न में चल रहे हो। स्वप्न में व्यक्ति कैसा नींद में कैसे चलता है, उसी प्रकार वह चलते हुए उनके पांव अस्तबल की ओर या तबेले की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्होंने अपनी भूल प्रतीत हुई। फाटक पर जैसे ही पहुंचे तो उन्हें लगा कि गेट तो खुला है और अंदर सुल्तान है ही नहीं। साथ ही घोर निराशा से पाँवों को मन भर बना दिया। साथ ही घोर निराशा, आशा होती जब तो पैर गति से चलते हैं, तीव्रता से भागते हैं, परंतु जब घोर क्या हो जाती है, जहाँ से कुछ मिलने की आशा नहीं होती है, तो उस घोर क्या लिखा है ये आशा का क्या होता है? निराशा से पाँव कैसे हो गए थे? मन एक मन में कितने होते हैं? 40 किलो होते हैं। तो पैर कैसे हो गए थे? एक पैर 40 किलो का, यानी भारी मन के या भारी हो गए थे। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप यानी उसकी आहट या आवाज़ को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे। तो उन्हें बहुत खुशी हुई, उन्हें लगा कि उनका घोड़ा वापस आ गया है, तो दौड़े दौड़े आए, उसके गले लग गए। मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र को मिल रहा हो। ऐसे लग रहा था जैसे कोई पिता क्या है, अपने पुत्र से लंबे समय बाद मिल रहा हो, इतना उनमें क्या था? प्रेम था। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। थपकियां मतलब हाथ से उसको सहलाते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। कि अब रास्ते में कोई भी गरीब मिलेगा तो कोई न तो उनकी सेवा करने से उन पर क्या करना, सहायता करने से मुंह मोड़ेगा, और न ही उनका क्या होगा, विश्वास टूटेगा। अब सभी क्या करेंगे? गरीबों पर विश्वास करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसकी मदद करेंगे। यानी व्यक्ति सब कुछ भूल जाए, परंतु हमें किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। अब अपन यहाँ पे प्रश्न नंबर निबंधात्मक प्रश्न है 1, 2 और 3। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपके पास भेज दूँगी। आंसर लिख के वो आपको करने हैं।